हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान साथी एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ए एंड एन, यानी ए तथा एन का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और गलतियां कर देते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखना। वो ये नहीं समझ पाते कि कहाँ ए का यूज करना है प्रॉपर और कहाँ एन का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है क्या है, ए और एन दोनों का अर्थ होता है एक। ठीक है, यानी ए का अर्थ भी एक होता है और एन का भी अर्थ क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक होता है, एक। ठीक है, कोई चीज़ एक। दूसरा क्या है, ए तथा एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। ठीक, इसका क्या मतलब है, इसको समझिए पहले। तो क्या है, ए तथा एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसका मतलब समझिए। देखिए, सिंगुलर सिंगुलर का क्या मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ठीक, एक वचन यानी कोई चीज एक। ठीक, कोई चीज एक, कोई भी व्यक्ति या वस्तु, मतलब कोई भी चीज हो वो एक हो, एक से अधिक ना हो, 2, 3, 4 ये ना हो, सिर्फ एक हो। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। ठीक, तो सिंगुलर का मतलब एक वचन यानी कोई चीज एक। ठीक है, जैसे एक घोड़ा, एक हाथी, एक बिल्ली। ठीक, एक लड़का, एक लड़की। ठीक है, ETC इत्यादि। देखिए, तो इसका मतलब क्या, सिंगुलर। ठीक है, कोई चीज एक हो, एक घोड़ा, एक हाथी, एक बिल्ली। यहाँ नहीं कि 2 घोड़ा, 2 हाथी, 2 लड़का, 2 लड़की, ऐसा नहीं, एक घोड़ा। ठीक है, तो सिंगुलर इसको बोलेंगे। सिंगुलर का मतलब एक वचन यानी कोई चीज एक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या है, देखिए काउंटेबल नाउन क्या है। देखिए, काउंटेबल का क्या मतलब होता है, गणनीय। ठीक, गणनीय यानी गिनने योग्य। इसका मतलब जो गिना जा सके। ठीक है, जो गिना जा सके। ठीक है, सबका अर्थ सेम है, एक ही है। ठीक है, काउंटेबल का क्या मतलब होता है, गणनीय यानी गिनने योग्य, मतलब जो गिना जा सके। ठीक है, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकें, उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, और नाउन तो नाउन है। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में। नाउन का क्या मतलब होता है, संज्ञा के क्या मतलब होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक, व्यक्ति स्थान का नाम। ठीक, ये क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है, नाउन कहलाती है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन का क्या मतलब होता है, गणनीय संज्ञा, यानी वह व्यक्ति, वस्तु और स्थान जो गिना जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल भाषा में काउंटेबल नाउन। ठीक है, देखिए, ये नाउन का क्लासिफिकेशन है, इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी नॉर्मली इसको जानते रहिए कि काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। ठीक, जैसे देखिए, चेयर, टेबल, काऊ, हॉर्स, गर्ल, बॉय, मैन, वोमैन। इसको वुमन पढ़ते हैं, क्या, वुमन। ठीक, देखिए, अब ये सभी क्या है, ये सभी हैं काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। देखिए, चेयर यानी कुर्सी,
इसको भी हम गिन सकते हैं कि कितनी कुर्सियाँ हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। टेबल भी हम गिन सकते हैं। काऊ यानी गाय को भी गिना जा सकता है, कितनी गाय है, ठीक है। हॉर्स, इसको भी गिना जा सकता है। गर्ल यानी लड़की, इसको भी गिना जा सकता है। बॉय लड़का, कितने लड़के हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है ना, इसको हम गिन सकते हैं। मैन आदमी, इसको भी गिना जा सकता है। वुमन, ठीक है, इसको भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक। तो समझ में आ गया ना। सिंगुलर क्या है, कोई चीज़ एक, ठीक है, एक घोड़ा एक हाथी। और काउंटेबल नाउन का मतलब वह व्यक्ति वस्तु और स्थान का नाम जिसको हम गिन सकें, ठीक है, वो काउंटेबल नाउन होता है। तो क्या इसमें बोल रहा है, डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, देखिए, ए तथा एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का क्या मतलब होता है ना, कि एक वचन गणनीय संज्ञा के साथ ए और एन का यूज होता है, ए तथा एन का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, ठीक। यानी ए और एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो होता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। आइए देखते हैं ये प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, प्लूरल, प्लूरल का क्या मतलब होता है, बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन का क्या मतलब होता है, यानी एक से अधिक, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर का क्या मतलब होता है, एक वचन यानी कोई चीज एक, लेकिन प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन यानी एक से अधिक। अगर एक घोड़ा कहेंगे तो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन 2 घोड़े, 2 घोड़ा ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। 3 घोड़ा, 2 हाथी, 2 लड़के, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, 2 घोड़ा, 2 हाथी, 3 हाथी, 2 लड़का, 2 लड़की, 5 सेब, ठीक है। ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं प्लूरल यानी बहुवचन है, एक से अधिक है कोई चीज़ ना। देखिए, 2 घोड़ा, 2 हाथी, 3 हाथी, 2 लड़का, 2 लड़की, 5 सेब, एक से अधिक है, तो इसको हम प्लूरल कह देंगे यानी बहुवचन बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये सभी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये सभी गिने जा सकते हैं, लेकिन एक नहीं है बल्कि एक से अधिक हैं, इसीलिए इसको प्लूरल बोलेंगे। और काउंटेबल नाउन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गिना जा सकता है ना। घोड़ा देखिए, 2 गिन रहे हैं ना हमको, 2 घोड़ा है, 2 हाथी है, 3 हाथी है, 2 लड़का है, 2 लड़की है, 5 सेब, ठीक है। तो इसको हम गिन पा रहे हैं, ये गिना जा सकता है, ठीक। तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन ये भी है, ठीक है। और प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन फॉर्म में है, ठीक। तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था ये, ठीक है। देखिए, 1 घोड़ा, 1 हाथी, 1 बिल्ली, ये सब क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, ठीक। और ये सभी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये गिने तो जा सकते हैं, लेकिन एक नहीं है बल्कि एक से अधिक हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है ना, ए तथा एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। यानी ए तथा एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो होगा, ठीक है, इसके साथ तो होगा, 1 घोड़ा, 1 हाथी, 1 बिल्ली, 1 लड़का, 1 लड़की, ठीक। इसके साथ तो ए और एन का यूज होगा, ए तथा एन का प्रयोग होगा, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन जो ये है, 2 घोड़ा, 2 हाथी, 3 हाथी, 2 लड़का, 2 लड़की, 5 सेब, इसके साथ भी ए तथा एन का यूज नहीं होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका यूज नहीं होगा। आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल
नाउन। ठीक, देखिए अनकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? अगणनीय, यानी ना गिनने योग्य। यानी जो गिना ना जा सके, ठीक। अनकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? अगणनीय, यानी ना गिनने योग्य, यानी जो गिना ना जा सके। तीनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जो गिना ना जा सके, ठीक है, उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। और नाउन तो भाई नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा, ठीक है, ना गिनने योग्य, जो गिना ना जा सके, वैसे नाउन है वो। ठीक, जैसे कौन से हैं एग्जाम्पल हम देखते हैं। मिल्क, का मतलब क्या? दूध को क्या आप गिन पाओगे कि कितना दूध है? एक है कि दो है कि तीन है, चार? नहीं गिन सकते हो। ठीक, वाटर, एक पानी, दो पानी, तीन पानी है, ऐसे तो गिनते नहीं हो ना। वाटर का मतलब पानी। ठीक, शुगर का मतलब चीनी, एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, ऐसे तो बोलते नहीं हो ना। 1 kg, हाफ kg, ऐसे बोलते हो ना, 1 किलो, आधा किलो, इस प्रकार इसका तौल होता है। ठीक है, तो ये गिना नहीं जा सकता। ठीक, तो इसीलिए क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, साल्ट, नमक, ऑयल, तेल, वाइन, शराब, कर्ड, दही। ठीक, ये सभी ऐसी नाउन्स हैं, ये ऐसी संज्ञाएं हैं, ऐसे नाउन हैं ये जो गिने नहीं जा सकते हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, नंबर्स में इनकी गणना नहीं की जा सकती कि कितने हैं। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और इसके साथ भी ए तथा एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए एक बार फिर से मैं क्या क्या बताया आपको। ए और एन दोनों का अर्थ होता है एक। ए तथा एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी एक घोड़ा, एक हाथी, एक बिल्ली, एक लड़का, एक लड़की, ऐसे जब रहेगा नाउन्स, ठीक है, जो एक होगा और वो गिना जा सकता हो, तो उसके साथ ए और एन का यूज होगा। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। ठीक है, कोई चीज़ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, दो घोड़ा, दो हाथी, तो इसके साथ भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ रहेगा, मतलब मिल्क, वाटर, शुगर, साल्ट, ऑयल, वाइन, कर्ड, ऐसा, तो उसके साथ भी ए और एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, नंबर फर्स्ट क्या है? ए का प्रयोग। ठीक है, अब इसमें आप समझिए कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा। देखिए आगे, जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन, यानी हिंदी व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ ऐसे करके ज्ञ तक से शुरू होता है, उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। कितनी सिंपल सी बात। देखिए क्या बताया जा रहा है, मतलब जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन, यानी जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी व्यंजन से शुरू होता है, उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब व्यंजन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि व्यंजन कौन होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक, क, ख, ग, घ, ये सब क्या होते हैं? ज्ञ तक, ये व्यंजन कहलाते हैं ना। तो किसी शब्द, कोई वर्ड, शब्द भी मैंने पढ़ाया है, वर्ड भी पढ़ाया है। ठीक है, शब्द क्या होते हैं? यह MAN, मैन का, जिसका कुछ अर्थ होता है। ठीक, अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, व्यंजन यानी हिंदी व्यंजन से शुरू होता है, ठीक है, तो उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, ए मैन। ठीक, यहाँ ए क्यों लगा? अब समझिए इसको। MAN, इसका उच्चारण क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? मैन। यहाँ देखिए मैन, बस अब यही समझ जाइए।
मैन। अब देखिए जिस शब्द का हिंदी उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, माँ से शुरू हो रहा है, यहाँ माँ क्या है, व्यंजन है, हिंदी व्यंजन है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऊपर बताया गया है ना, जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन यानी हिंदी व्यंजन से शुरू होता है उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो MAN मैन, इसका इस शब्द का उच्चारण हिंदी व्यंजन माँ से शुरू हो रहा है तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला देखिए डॉग, ए डॉग, इस शब्द का उच्चारण व्यंजन से शुरू हो रहा है, डा व्यंजन है ये, इससे शुरू हो रहा है तो इसके पहले क्या यूज करेंगे, इसके साथ ए का यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ भी देखिए ए पुलिस। ठीक, तो इस शब्द का उच्चारण व्यंजन यानी पा क्या है, व्यंजन है, इसीलिए इस शब्द के पहले ए का यूज हो रहा है, ए का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देखिए ए यूनिवर्सिटी। ठीक, यहाँ भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि उनको गलत रूल पढ़ा दिया जाता है कि जो शब्द AEIOU से शुरू हो उनके पहले आयन लगता है, लेकिन वो रूल गलत है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको ध्यान से देखिए। मैं जो रूल अभी आपको बताया कि जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन यानी हिंदी व्यंजन का ख ग घ ङ ऐसे करके से शुरू होता है उनके पहले ए का प्रयोग होता है। ए यूनिवर्सिटी, यहाँ एन यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी इस शब्द का हिंदी उच्चारण व्यंजन है, या एक क्या है, व्यंजन है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू मत देखिए, वॉवेल इसको मत देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण देखिए वो किससे शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी यानी या से शुरू हो रहा है यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ए यूरोपियन, यूरोपियन भी व्यंजन से शुरू हो रहा है इसका उच्चारण, इसीलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, ए यूनिट। ठीक, इसमें भी यूनिट जो है या से शुरू हो रहा है यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ACT, यहाँ भी देखिए इसका उच्चारण व्यंजन से शुरू हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ। ठीक, BA, BA का क्या मतलब होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ना, BA MA ऐसे। तो BA के पहले ए क्यों लगा, क्योंकि BA देखिए बी पहला ही तो हमें जो शुरू में होता है उसे ही हमें देखना रहता है कि किससे शुरू हो रहा है, स्वर से या व्यंजन से। ठीक है, तो बी से शुरू हो रहा है, बी क्या है, बा क्या है, हिंदी व्यंजन है भाई, हिंदी व्यंजन, इसीलिए BA, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग हो रहा है। BSc, बी, अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, BSc। ठीक, बैचलर ऑफ साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब देखिए इसके पहले भी ए का प्रयोग हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये बी से शुरू हो रहा है और बी यानी बा ये क्या है, ये व्यंजन है, हिंदी व्यंजन है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मुझे 100% उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी व्यंजन से शुरू होता है उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या व्यंजन उच्चारण तो हिंदी में ही लिखा जाएगा, हिंदी से ही शुरू होगा, यानी ऐसे बोल सकते हैं जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए मैन, ए डॉग, ए पुलिस। ठीक, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूनिट, ACT, ABA, ABSc। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर ऐन का प्रयोग। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ हम ऐन का प्रयोग करेंगे वो समझिए पहले। ठीक है, अब उसको देखिए, ऐन का प्रयोग ये क्या होता है, जिन शब्दों का उच्चारण स्वर यानी हिंदी स्वर आ ई उ ए ओ से शुरू होता है उनके पहले ऐन का प्रयोग होता है। ठीक, यहाँ मैंने री स्वर जो है री क्यों नहीं लिया, क्यों, देखिए यहाँ री भी मैंने छोड़ दिया, री ना,
री, री से आर आई, ठीक। इसको क्या पढ़ते हैं? री, ठीक। ये रा से शुरू हो रहा है, ठीक, रा। और रा क्या है? री। इसका उच्चारण जो है रा से शुरू हो रहा है, यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके साथ हम क्या? ए का यूज करेंगे, ठीक है। री, री के साथ क्या यूज करेंगे? ए, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको वहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। देखिए, तो जिन शब्दों का उच्चारण स्वर से शुरू होता है उनके पहले ऐन का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी हिंदी स्वर से शुरू होता है जिनका उच्चारण, तो उनके पहले ऐन का प्रयोग होता है, ठीक। ये गलत रूल मत याद रखना कि जो शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं उनके पहले ऐन लगता है, वो गलत हो जाएगा। अभी मैंने यूनिवर्सिटी में बताया आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ठीक है। तो ये नियम याद रखिए। कौन? ऐन का प्रयोग कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे होगा ऐन का प्रयोग? जिन शब्दों का उच्चारण स्वर यानी हिंदी स्वर से शुरू होता है उनके पहले ऐन का प्रयोग होता है, ठीक। एग्जाम्पल यानी उदाहरण में देखिए, ऐन एग, यहाँ पर ऐन क्यों लगा समझिए इसको। ई डबल जी एग, क्या पढ़ेंगे इसको? एग। ई डबल जी, इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या हो रहा है? एग। इसका उच्चारण एग हो रहा है ना, तो ये किससे शुरू हो रहा है? ए। ए क्या है? स्वर है, हिंदी स्वर है, ठीक। पीछे मैंने वीडियो में बताया आपको, ये क्या है? हिंदी स्वर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए, ठीक, हिंदी स्वर। तो इसका उच्चारण हिंदी स्वर से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके पहले ऐन का प्रयोग हुआ, ठीक। जिसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होगा उसके पहले ए का प्रयोग होगा। जिसका उच्चारण, जिस शब्द का उच्चारण स्वर से शुरू होगा उसके पहले हमेशा ऐन का प्रयोग होगा। याद रखिए इसको, ठीक है। क्लियर हो गई ना बात? इसी प्रकार देखिए, एन एलिफेंट, एलिफेंट में भी एलिफेंट, ठीक है, स्वर से शुरू हो रहा है इसीलिए ऐन, ठीक। एन इंजन, ठीक है, ये भी स्वर से शुरू हो रहा है इसीलिए इसके साथ क्या? ऐन का प्रयोग हुआ, ठीक। एन अम्ब्रेला, ठीक है, आ, ये भी क्या है? स्वर है इसीलिए ऐन, ठीक है। एन एप्पल, ए, ये क्या है? स्वर है, स्वर से शुरू हो रहा है इसका उच्चारण, इसीलिए एप्पल के साथ क्या? ऐन लगा, ठीक। एन आंट, एन एंट इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसके साथ भी क्या? ऐन लगा। एन एस, एस, ठीक है, इसीलिए इसके साथ ऐन का प्रयोग हुआ, ठीक। आगे देखिए, एन इंक पॉट, ठीक है, ई, इसका उच्चारण स्वर से शुरू हो रहा है ना, इसलिए ऐन, ठीक है। एन आउल, ये भी क्या? स्वर से शुरू हो रहा है इसीलिए इसके पहले ऐन। एन आवर, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन रूल में आपको मैंने पढ़ाया है, एच ओ यू आर, यहाँ एच साइलेंट है, एच को नहीं पढ़ा जाएगा, ये साइलेंट है, सिर्फ ओ यू आर, आवर ही इसको पढ़ेंगे हम, ठीक। आवर का मतलब होता है घंटा, ठीक है, टाइम वाला। ये स्वर से शुरू हो रहा है यानी इसके पहले क्या? ऐन का यूज होगा, ठीक है। एन ऑनेस्ट, इसको भी हानेस्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी जो है एच साइलेंट है। ऑनेस्ट यानी ओ से शुरू करेंगे पढ़ना हम, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये भी स्वर से शुरू हो रहा है इसीलिए यहाँ पर ऐन का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए एन एम ए, देखिए यम नहीं इसको पढ़ेंगे, या यम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, शुद्ध रूप मैंने बताया है फर्स्ट वाली वीडियो में। एम, एम, ठीक है, एम इसको पढ़ेंगे क्या? एम ए, ठीक है, यानी ये भी क्या? स्वर से शुरू हो रहा है, इसका उच्चारण है एम ए से शुरू हो रहा है यानी स्वर से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके साथ क्या? ऐन का यूज होगा, ठीक है। एन एम एस सी, क्या? एम यम नहीं, एम एस सी, एम एस सी, यानी पहला वाला ही हमें ध्यान देना है, किससे शुरू हो रहा है? एम ए से, यानी स्वर से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? ऐन का यूज करेंगे, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ए का यूज कहाँ होता है और ऐन का यूज कहाँ होता है, ठीक है। जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, और जिस शब्द का उच्चारण स्वर से शुरू होता है उसके पहले ऐन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात? अब आगे देखिए,
यहाँ नोट में मैंने क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, जो शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं उनके पहले एन का प्रयोग होता है, ये गलत है। ठीक, यानी जो शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होता है उनके पहले एन का प्रयोग होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल से समझाया था। देखिए यहाँ पर देखिए, UNIVERSITY, इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, तो यूनिवर्सिटी इसको देखिए, यूनिवर्सिटी क्या पढ़ेंगे इसको? यूनिवर्सिटी, यानी या इसका उच्चारण जो है व्यंजन, यानी या क्या है? व्यंजन। तो इसका उच्चारण तो व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो इसका मैंने बताया है कि इसके पहले ए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ एन नहीं लगेगा, तो इसीलिए ये नियम गलत है। ठीक, क्यों गलत है? क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन से शुरू हो रहा है, ना कि स्वर से शुरू हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूनिट, तो ये नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ ए ई आई ओ यू शुरू से तो आ रहा है, लेकिन इसका उच्चारण जो है व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट रहेगा। ठीक है, यहाँ एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो ये नियम ध्यान में रखना, ये नियम गलत है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो सही है। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ए तथा एन का परफेक्ट यूज समझ में आ गया होगा। मतलब आपको सही तरीका पता हो गया होगा कि कहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपका भ्रम दूर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।